Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in a single throw of 2 dice, find the probability of getting a total greater than 8. तो क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है कि हम एक साथ दो डाइसेस को थ्रो करते हैं और दोनों डाइसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 8 से बड़ा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज P ऑफ A ये होता है हमारा NA डिवाइडेड बाई कैपिटल N। NA क्या होता है हमारा, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये होगा हमारा NA। और कैपिटल N क्या होता है, ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है कि हमने दो डाइसेस को एक साथ थ्रो किया है। अगर दो डाइसेस को एक साथ थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, वो लिखेंगे हम लोग सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या, लेट से हमारे पास पहले डाइस में 1 आया, तो 1 के साथ मतलब पहले डाइस पे अगर 1 आया तो दूसरे डाइस पे आने की क्या कौन कौन से नंबर आने सब पॉसिबिलिटीज हैं, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो यानी हमारा पेयर बन सकता है 1,1, पेयर बन सकता है 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, फिर 1,5 एंड लास्टली 1,6। यानी टोटल 6 पेयर बन सकते हैं जो हमने डाइस 1 के अंदर 1 मान लिया। सिमिलरली हम लोग 2 के साथ भी फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 2,1, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 3,1, 4,1, 5,1 और लास्टली 6,1। इसका मतलब कि हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स यानी 36 पेयर बनने की पॉसिबिलिटीज है। यानी कैपिटल N की वैल्यू हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6,6 और कैपिटल N की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल N इज इक्वल टू 36। अब हमें क्या चाहिए कि अ सम ग्रेटर देन 8, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। हमें क्या चाहिए, 8 से बड़ा चाहिए। अब अगर हम लोग पहले वाले पेयर में देखें तो यहाँ पे जो लास्ट पेयर बन रहा है 1,6, इसका सम क्या आएगा 7, यानी जो मैक्सिमम सम यहाँ जा सकता है वो कितना है 7। तो यानी ये रो हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड रो में जाते हैं, सेकंड रो में लास्ट पेयर क्या बनेगा हमारा 2,6, इसका सम कितना 8, यानी ये रो भी कंसीडर नहीं करेंगे। अब थर्ड रो में आते हैं, तो थर्ड रो में क्या बना है हमारा 3,6, ये कितना है 9, हाँ इसको कंसीडर करेंगे हम लोग। यानी थर्ड रो का जो लास्ट पेयर है वहां से हम लोग कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे पेयर्स को। तो इसको इरेज करते हैं और हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल पहला आउटकम हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 3,6, इसको जस्ट रिवर्स करेंगे क्या बन जाएगा हमारा 6,3, दो पेयर मिल गए। अब 4 वाली रो के अंदर आते हैं, तो 4 वाली रो के अंदर 4,1 ये बनेगा 5 नहीं, 4,2 ये भी नहीं, 4,4 ये बन गया 8। अब इसके ऊपर जैसे जाएंगे तो हमारे 8 से बड़े नंबर आते जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 4,5, फिर बनेगा 4,6। अब इन दो पेयर को रिवर्स कर देंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ से 5,4, तो यहाँ बनेगा 6,4। अब हम 5 वाली रो में आते हैं, तो वहां क्या बनेगा, हमें बेसिकली नंबर चाहिए कौन सा 8 से बड़ा होना चाहिए। तो 5,3 हमारा क्या होता है 8 होता है, तो इससे बड़ा चाहिए, यानी हो जाएगा हमारा 5,4, फिर क्या बनेगा 5,5, फिर क्या बनेगा हमारा 5,6। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने 5,4 को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको इरेज करेंगे और बाकी जो हमारे दो पेयर बन गए इनको हम लोग रिवर्स करेंगे। तो 5,5 को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं क्योंकि वो एक ही पेयर बनता है। 5,6 को रिवर्स करेंगे क्या बनेगा हमारा 6,5। अब हम आते हैं 6 वाली रो के अंदर, तो 6 वाली रो के अंदर 6,1 क्या बनता है 7, 6,2 क्या बनता है 8। अब 6,2 के बाद जितने पेयर बनेंगे उनको हम कंसीडर करेंगे। तो पहला पेयर कौन सा हो गया 6,3, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। हमने यहाँ पे 6,3 को ऑलरेडी लिख दिया। अब 6,4, तो 6,4 भी हमारा 8 से बड़ा है, बट हमने इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद क्या था 6,5, तो 6,5 हमने यहाँ पे लिख दिया। लास्टली बता है 6,6 जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम लोग उससे भी मेंशन कर देंगे, ये हो जाएगा 6,6। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर n ऑफ a कितना आ गया, हम काउंट करेंगे तो ये हो गया हमारे 4 पेयर्स इधर एंड 4 3 7 7 10, तो यानी हमारे पास टोटल 10 पेयर्स हमारे बन गए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग na की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10।
अब हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो P ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाय 36, इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5/18। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5/18। आई होप you have understood everything very well. Thank you and all the best.